24 करवाए थे क्या? 24 करवाए थे इलस्ट्रेशन? नहीं करवाए थे, इसमें यूज आ जाएगा। बना लिए थे 24 होमवर्क दिए थे तो बना लिए हैं, सब लोग बनाया है। क्वेश्चन 24 इलस्ट्रेशन 24 कर लिए हैं? कौन कौन कर लिया है? इधर कर लिया, आप लोग नहीं किए हैं? तुम पीयूष, ऋषभ सिंह, कल तुम आया था क्या? तुम कल आए थे? हाँ, ये किया है 24? क्या तुम भी पढ़ाई कर रहे हैं? 24 देख लो, जो नहीं किया, कोई इजी सवाल है, थोड़ा सा करवा देते आप लोगों को। आज का लेक्चर कितना होगा? लेक्चर 9, डेट कितना है? 27 तारीख ना। चलो देखो यहाँ पे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले फॉर्मेट बना लीजिए, सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 24, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखना। यहां बोलता है सरप्लस बैलेंस इन एसपीएल, प्रीवियस ईयर कितना था और करेंट ईयर कितना है। अब बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 1,20,000 माइनस 1,10,000 कितना आएगा? ये अंडर ब्रैकेट रख लेना है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद यहाँ चेक करो, ट्रेड रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, गुडविल है। गुडविल चेक करो, और एमोर्टाइज हुआ है कि परचेज हुआ है? कौन है? यही ना गुडविल है। गुडविल क्या है? परचेज की एमोर्टाइज है। बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है ना, तो इसको क्या मानेंगे? परचेज। और ये किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ ऑपरेटिंग का कोई यूजेज नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी यहाँ पर कोई और भी नॉन कैश कोई ऐसा आइटम नहीं है। अब मुझे बताओ इसी को क्या बोलेंगे आप? 10,000 जो आया रिजल्ट, इसको क्या बोलेंगे आप? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम स्लैश करके यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसमें ऐड 2 चीज करेंगे और 2 चीज लेस कर सकते हैं, यही ना होता है। क्या हेडिंग लिखेंगे हम बता सकते हो? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स है ना, ये हेडिंग लिख लेंगे। एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। अब बताइए, और यहाँ हेडिंग क्या लिखेंगे? लेस में इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। चलिए अब बताइए ट्रेड रिसीवेबल क्या है? घटा है कि बढ़ा है? घटा है तो ऐड हो जाएगा। कितना से घटा है? यहाँ डायरेक्ट हम ट्रेड रिसीवेबल लिख लेंगे, क्योंकि हेडिंग हम लोग लिख चुके हैं ऊपर में, ठीक है ना।
12,000 हो जाएगा ना, 62,000 माइनस 50,000, इनर कॉलम में 12,000 लिख दो। चलिए उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट घटा है कि बढ़ा है, घटा है तो लाइबिलिटी घटा है तो माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना से कितना है, 42 से 24 ना, 42 माइनस 24,000। ये सब शो कर किए हैं कि नहीं किए आप लोग? हाँ, ये सब शो कर दीजिएगा। 18,000 ना, 18 ना होगा रे। चलिए उसका गुडविल का यूज है, प्रीपेड इंश्योरेंस 4 से 8 इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स है, माइनस हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 4 से 8 यानी 8,000 माइनस 4,000, 4,000 आ जाएगा। उसके बाद है ट्रेड पेबल, ये भी घटा है, ट्रेड पेबल 38,000 माइनस 20 कितना, 12,000, 12, 18, 30, 4, 34,000 माइनस में जाएगा और ये 12,000 आएगा। अब देखो यहाँ पर 2,000 पॉजिटिव हो गया, बोलो हाँ है ना, 10,000 निगेटिव और 12,000 पॉजिटिव, तो 2,000 पॉजिटिव आ गया। अब 2,000 पॉजिटिव और 34,000 निगेटिव कितना आएगा, 32,000 निगेटिव आ जाएगा। तो इसको अब बताओ, निगेटिव है तो ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? आउटफ्लो है, टैक्स पे उसको कुछ ऐसा नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान रखिएगा, ये यूज्ड इन लिखाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। थर्टीन कर लिए आप लोग, 13 किए हैं कोई बच्चे और कोई? तुम लोग की हो? देखो 13 समझा देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आफ्टर कंसिडरिंग, तो 7 लाख प्रॉफिट लेना है, बोलो हाँ है ना। चलो सॉल्यूशन नंबर 13, इसमें डेप्रिसिएशन कितना है, गुड, देखो पहले डेप्रिसिएशन नहीं कल आप लोगों को समझाया था ना, कोई आए नहीं आए आपको चुपचाप यहाँ फोकस करना है, बात का नहीं समझते हैं आप लोग। आप सीधा बैठिए, पहले हाथ में मोबाइल है आपके, बेंच पे है, हटाइए मोबाइल वहां से, मोबाइल दोबारा निकालिएगा नहीं, ठीक है ना। और टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। 13 में क्या है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका 7 लाख है आफ्टर कंसिडरिंग द गिवन आइटम। इसमें सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले आप इसमें जनरल रिजर्व ऐड करिएगा 60,000 रुपया। बनाने का तरीका समझिए, कितना आ जाएगा ये, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद इसमें ऐड क्या करेंगे आप, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग है ना। डेप्रिसिएशन कितना ऐड हो गया, 40,000। गुडविल एमोर्टाइज भी ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लेस हो जाएगा नॉन कैश इनकम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 7,30,000 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बात है नहीं रिसो। उसके बाद CA और CL पे एडजस्टमेंट करना है, ऐड कर क्या करेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट और इंक्रीज इन, लैंग्वेज लिख लोगे। चलो ओपनिंग प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग करेंट ईयर, पहले ट्रेड पेबल कितना था आपका, अब कितना हो गया, तो ये क्या होगा, माइनस होगा इंक्रीज इन करेंट एसेट और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, यही ना होता है। तो यहाँ पर 25 माइनस में चला जाएगा। उसके बाद रिसीवेबल 60 से बढ़ गया, ये भी कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। एक्सपेंस से 18 से 10 घट गया, करेंट एसेट से कितना 8000 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7,38,000 माइनस 40,000 कितना आएगा, 6,98,000। क्या बोलेंगे इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबने बनाया था। जो नहीं बनाया है आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, फटाक से बनाइए और एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो बनाया दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बातें नहीं 14, चार्ल्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000। इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ऑन एसेट्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। तो सबसे पहले रिजर्व का काम कर लेंगे, सेम प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। गुडविल एमोर्टाइज, ये भी क्या हो जाएगा, और गेन को क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन सेम है ये। अदर इन्फॉर्मेशन में चेंज इन वैल्यू करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे माइनस। ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे, आउटसाइड डिक्रीज हुआ, क्या करेंगे। बस हो गया। तुमको क्या प्रॉब्लम था इसमें आकाश जी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 1,30,000, ठीक है। और उसके बाद गुडविल और डेप्रिसिएशन का काम करोगे और प्रॉफिट का काम करोगे, सेम है तो है एकदम। क्या इंसान है उसमें। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी होता है। हाँ तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्या होगा ये देख लीजिए इसको। तो ट्रेड से इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम, तो कहाँ लेस ऐड किए हैं, ये हो जाएगा, हो गया होगा। नहीं हो तो SW कर देते हैं, SW, क्योंकि ये सब में दम नहीं है। कैन यू प्रोसीड फर्दर? पंद्रह कोई बनाया है, 15 में हाँ 15 देखिएगा, 15 देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में 20 लाख, करंट ईयर में 30 लाख, ठीक है। 10% प्रिफरेंशियल कैपिटल दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर 2 लाख, करंट ईयर 1 लाख। इस सवाल पे ध्यान जरूरी देना है। यहां पर प्रिफरेंस शेयर में क्या हुआ है, घटा है, तो ये घटने का क्या रीजन होगा, रिडम्पशन। ओके वेरी गुड। 1 लाख रिडम्पशन है। अगर ये 1 लाख रिडम्पशन है तो ये किस एक्टिविटीज का पार्ट माना जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अब ये रिडीम कब हुआ ये भी चेक करना है, ठीक है। अगर रिडीम बिगनिंग में हुआ तो ध्यान रखिएगा 1 लाख पर डिविडेंड बनेगा, क्योंकि बिगनिंग में ही रिडीम होगा तो 1 लाख ना बचा शुरू से। और रिडीम अगर एंड में हुआ तो डिविडेंड कितना बनेगा, 2 लाख पे बनेगा। ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी लिखिए मत, हाँ रुकिए अभी आराम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, फाइनेंसिंग का पार्ट माना जाएगा।
सिक्योरिटी प्रीमियम पहले नहीं था, इस बार है, इसका तो इशू क्या होगा देखो, इक्विटी शेयर का मतलब 20 से 30 हुआ तो इशू हुआ है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, प्रीवियस ईयर 4 और इस साल कितना है, तो ड्यूरिंग द प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख रुपया हुआ। 10% डिवेंचर मतलब इंटरेस्ट है। अब 10% 10 का 10 है, यानी कोई रिडम्पशन कोई इशू नहीं हुआ है, तो 10% का 10%, सॉरी 10 लाख का 10% कितना होगा, ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आइए, यहां पर है प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम ऑन 31 मार्च, कब रिडीम हुआ है, 31 मार्च 25 एंड में, तो पूरा कितना पर डिविडेंड निकलेगा, वेरी गुड, 10% था ना, और किस परसेंट कितना पे प्रीमियम पे, तो ये प्रीमियम कितना वैल्यू पे निकलेगा, 1 लाख में रिडीम हुआ है, 1 लाख 5 में कितना होता है 5,000। अब बताओ कि डिविडेंड की बात करें, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करेंगे, 2 लाख का कितना परसेंट बेटा, कितना जाएगा 20,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड एट द रेट ऑफ 8%। अब फ्रेश इशू कब किए थे आप, शुरुआत में किए थे, तो 20 से 30 हुआ, शुरुआत में किए, तो ये जो 10 लाख इशू हुआ है 1/4/24 को ही हो गया, तो पहले 1/4/24 को 20 लाख था और उसी दिन 10 लाख और आ गया, तो टोटल पूरे साल भर 30 लाख रहा ना, तो डिविडेंड कितना पे निकलेगा, 30 लाख पे 8% कितना आएगा 2,40,000, कोई दिक्कत नहीं है, 2,40,000 इधर आ गया। और भी है एडजस्टमेंट, हाँ और कुछ नहीं है ना, नहीं है। अब मुझे बताइए कि यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना होगा, तो पहले यहां पर देखिएगा ध्यान से, डिविडेंड वाली बात है, तो मैं स्टेप 1 से चलेंगे, किस स्टेप चलेंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितना होगा, कितना प्रॉफिट था, डिविडेंड 4 लाख से था ना, 4 लाख रुपया हो जाएगा। डिविडेंड कितना आ जाएगा उसका 2,40 कितना आएगा 6,40 हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा 20,000, नहीं समझे, इक्विटी पे जब डिविडेंड दे रहे हैं, इक्विटी पे अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो हम डिविडेंड क्या मानेंगे, प्रेफरेंस मिल गया, तो उसका भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 2 लाख का 10% निकलेगा ना बेटा, 20,000 कितना हुआ बताइए, टोटल कितना हुआ, वो डिविडेंड जोड़ेंगे तो 280 हो गए। सुनो यहाँ पे, ये मिटा दे, ये मिटा देना, प्रॉफिट कितना था 4 लाख, डिविडेंड कितना, इक्विटी डिविडेंड कितना 2,40, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, बस यही ना होगा 6,60, इसको क्या बोलोगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसमें क्या करेंगे आप, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या था, इंटरेस्ट था, कितना था 1 लाख था, यही ना था, ये कितना हो गया, और जो प्रीमियम और रिनोवेशन प्रेफरेंस शेयर है वो जब राइट ऑफ होगा तब ऐड ऑन करेंगे, ये बताए थे, अगर रहेगा तो नहीं करेंगे, तो यहां पर कितना आंसर आ जाएगा 60। क्वेश्चन में दम था, क्या दम था, प्रेफरेंस डिविडेंड का दम था, दूसरा डेट ऑफ इशू का दम था। अब डेट ऑफ इशू में कंफ्यूज करते हैं तो आप किस वैल्यू पे निकालेंगे ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाया जाए। पहले आप लोग ना वर्किंग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन 15 का
जो नहीं बनाया, कौन कौन बनाया था ऐसे सवाल ये? एक स्टूडेंट, मनीष तो बना लिया था? अच्छा लिखो इक्विटी डिविडेंड ऑन रुपी 30 लाख, ब्रैकेट लिखोगे सिंस फ्रेश इक्विटी shares was issued on 1st April 24, hence dividend will be calculated on full amount of शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 30 लाख का कितना जाएगा? 30 लाख का 8% कितना जाएगा बेटा? 240। दूसरा प्रीफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% है ना, ऑन रुपी 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना जाएगा? 20,000। इसमें लिखोगे सिंस इक्विटी डिविडेंड हैज पेड देन it is deemed to assume that preference dividend has already paid। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं हम लोग, बोलो ना, हाँ है ना? चलो इसको ये नोट में लिख लेना तुम लोग। रिसु तुम मोबाइल चला रहे हो, अच्छा लग रहा है? सोवनिया है, देखो ए तीनों इधर, ए आयुष देखो इधर। क्वेश्चन पहले पढ़ना है। कोई यहाँ पर आओ, रिसु आ जाओ यहाँ पे। अरे आओ ना भाई, बादशाह आओ, बादशाह नहीं सॉरी, आयुष आप आइए। हम तीनों का नाम लिए हैं, अब दोबारा हम नाम लेंगे नहीं, दोबारा हम एक्शन में आ जाएंगे। आयुष आइए। चलिए ये सवाल 17 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहा है ना? अब बताइए, तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या लिखाएगा? ये लिखा जाएगा, आप सब लोग लिख लोगे? चलिए जाइए बैठिए, जल्दी बैठिए। अब क्या करना है एडिसो, याद देखो, पहले ये हेडिंग पे लिखो क्वेश्चन का, लिख लिए? अब उसमें नीचे से लिखिए पहला प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप इतना लिख लीजिए। आप यहां तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट कॉलम में लिखिए 10,000, ये डेप्रिसिएशन के बाद का है, मतलब डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। लिख लिए? अरे हाथ में हाथ क्या रखे? लिख लिए? बादशाह जी लिख लिया आप? चलिए उसके बाद लिखो ऐड लिखो नॉन कैश एक्सपेंसेस हेडिंग में, पहले ऐड लिखिए हेडिंग में नॉन कैश एक्सपेंसेस, लिख लिए? नीचे लिखिए डेप्रिसिएशन 2000, लिख लिए? अब रुकिए, अब मुझे देखिए, बोर्ड को देखिए। उसके बाद का यहाँ सारा आइटम है, लिखता है करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। यहाँ पर ये ट्रेड रिसीवेबल्स आपका क्या है बता सकते हैं? करेंट एसेट्स है। यहाँ पर डाउटफुल डेट है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ चेक करेंगे कि डाउटफुल डेट पहले कितना था, तो 1024 है, 25 है, और ये हो गया कितना, मतलब 200 और डूब सकता है, तो 200 मेरा कहीं ना कहीं एक्सपेंस कहलाएगा, जिसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
कहाँ पे? तो खर्च तो इनकम तो माइनस हो जाता ना। चलिए अब यहाँ बात हो रही है कि हमको डेप्रिसिएशन ले लिए ना, उसके लिखिए ऐड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लिखिए ऐड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख लिए। क्या नेट प्रॉफिट लिख लिए? वहां लिखिए 1200 माइनस 1000 अमाउंट कॉलम में 2 से लिखिए। लिख लिया? जोड़ कर निकालो कितना रहा, जल्दी फटाक से करो। क्या बाकी कितना आया? 12,200 है। उसका नाम क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लिख लिया? अब ऐड करो, चेक करो, ट्रेड रिसीवेबल घटा है कि बढ़ा है? बोलो, बढ़ा है। ऐड 4-5 लाइन छोड़कर फिर नीचे जाओ, लेस में जाओ, नीचे लिखो लेस। लिख लिया है? लिखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, लेस में, लेस में लिखिए इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना लिखेंगे? 1000 लिखिए, दोनों का डिफरेंस 1000। उसके बाद ट्रेड पेबल लायबिलिटी है कितना है? 13 से 15 हुआ, बढ़ा ना? तो ऐड वाले में जाओ, लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2000 रुपए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2000। चलिए इन्वेंट्रीज क्या है? ये आपका करेंट एसेट्स है, तो आपका 5 से कितना हो गया? बढ़ गया, घट माइनस हो जाएगा। लेस में जाओ, लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 3000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 3000 लेस वाले में। अब यहां है अदर करेंट एसेट्स, ये जो लाइन है इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अगर मान लो लिखा था इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंस एक्रूड इनकम, और यहां प्रीपेड एक्सपेंस एक्रूड इनकम देता था, इसका यूज नहीं करते, बट यहां लिखता है अदर देन, मतलब इसके अलावा। तो अब इसके अलावा तो ये सब अलग होगा, है ना? तो अदर करेंट एसेट्स कितना है बेटा? 10 से कितना हुआ? ये भी बढ़ गया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेस में जाइए, लिखिए इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट्स। ये सब ध्यान रखिएगा, लिख लिख के बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कितना लिखेंगे बेटा? 2000 लिखिए। अब देखो एक्सपेंस पेबल, बताओ लायबिलिटी की एसेट्स है, एक्सपेंस पेबल मतलब हमें पेमेंट करना है, तो ये मेरे लिए करेंट लायबिलिटी है। और ये कितना? 1 से कितना हो गया? 1500, मतलब 500 बढ़ गया। प्लस में जाओ, ऐड में जाओ, लिखो इंक्रीज इन एक्सपेंस पेबल, ऐड में जाओ, लिखो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल 500। चले उसका देखा हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स होता है ना, तो 2000 से कितना हो गया? घट गया। प्लस में जाओ, लिखो ऐड इन डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐड में जाओ, लिखो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। हो गया? अब यहां पर है एक्रूड इनकम, इनकम बन गया लेकिन रिसीव अभी नहीं हुआ, तो क्या है मेरे लिए? करेंट एसेट्स है। यहां पर 3 से 4 बढ़ गया ना, तो माइनस जाएगा। लेस में जाओ, लिखो इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 1000। चलिए आगे। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी इनकम बनने से पहले हमें पैसा मिल गया और हम उसको अगर काम नहीं करेंगे या सेल नहीं कर पाएंगे तो पैसा वापस करना पड़ सकता है, यानी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी। अब यहां देखो 2000 से कितना हो गया? 1000, लायबिलिटी घट गया ना, तो माइनस में जाओ, लेस में जाओ, लिखो डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1000। चलिए उस सबको एडजस्ट कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ले आओ, और ये इसको जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना? इसके आगे का सवाल अटेम्प्ट सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे, कल भी कौन से सवाल बनाएंगे, और कल हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट चलेगा, सुनिए ध्यान से प्लीज। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे ओपन करते हैं,
उसके बैलेंसिंग फिगर परचेज या सेल कैसे आते वो निकालना पड़ेगा, प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं वो समझना है। कल का क्लास काफ़ी क्रूशियल है। कल का क्लास इसलिए क्रूशियल है बिकॉज क्या है, हमने पहले बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो यस्टरडे क्लास चला था उसका यूज अभी तक हुआ नहीं है। एक सवाल बनाए थे कल हम लोग, आगे यूज होना है। अब प्लस अब आने वाला है सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, मतलब कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट देगा, उसमें लिखेगा ग्रॉस ब्लॉक, नीचे लिखेगा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर नीचे लिखेगा अब मशीनरी कॉस्टिंग इतना, हुज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना, सोल्ड फॉर इतना, ऐसे कुछ रहेगा। ये परेशान करेगा आपको, ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे। इसलिए उस सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना है। तो कल कॉन्सेप्ट डिस्कस हम लोग करेंगे, समझ गए ना। जैसे हम आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। देखिए देखिए, जैसे सवाल नंबर कितना 20 है, मान लो इस सवाल 20 में बैलेंस शीट दे दिया, यहाँ पे नोट्स दे रहा है और यहाँ पर लिखता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सीबीएसई 2024 एग्जाम का सवाल है, तो हल्के में नहीं लेना है चैप्टर। इस सवाल एग्जाम का है और इस सवाल जो है बनने वाला है, बट कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए और कल इसी कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करेंगे। समझिए सवाल में क्या क्या दम वाला सवाल है। देखिए सुनो ध्यान से, शुरुआत होता है ऐसे, बैलेंस शीट ऑपरेटिंग अगर हमको निकालना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग वाले इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखना है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को हम लोग साइड अवे कर लेंगे, बट ये भी ध्यान रखना है कि डिविडेंड वाली कहानी होगी तो उसका भी यूज करना पड़ेगा, जैसे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, यहाँ शेयर कैपिटल है। हमेशा सवाल बना से, ये सब सवाल एकदम फंसाने वाला सवाल है, लेकिन ना फंसे इसके देखो, ये शेयर कैपिटल लिखा, यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस नहीं मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दिया आपको 14 लाख, ठीक है ना। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का क्या लिखा है यहाँ पे, नोट का मतलब क्या है कि आप इसका नोट देखिए कि इस रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा आइटम है। अब सोचते कि नहीं प्रॉफिट होगा, अरे तुम कैसे मान लेगा प्रॉफिट होगा, कुछ और हो सकता है, या दो आइटम होगा। अब 23 और 22, यानी कि देखो यहाँ पर 23 इधर है 22 इधर है, तो 2 4 से 5 तो बढ़ गया, लेकिन अब इसका नोट्स अकाउंट चेक करना है कि नोट नंबर 1 ये हो गया रिजर्व। अब यहाँ बैलेंस इन एसपीएल यानी बस बच गया, इसमें जीआरटीआर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 22 में 4 से 5 यानी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना पता चल रहा है 1 लाख, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। सवाल में बहुत दम है। उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट पे आएंगे। बैलेंस शीट में एनसीएल दे रहा है, यानी किसका फाइनेंसिंग वाला आइटम होगा, लेकिन यह भी देखना है कि इस पर इंटरेस्ट का कहानी बन सकता है। अब इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग से इसका कोई नोट नहीं है, नीचे इसका हम इंफॉर्मेशन देख लेंगे, एडजस्टमेंट में क्या इंटरेस्ट वगैरह लिखा हुआ है क्या चेक कर लेंगे। उसके बाद सीएल दिया, करेंट ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये दोनों ऑपरेटिंग में एडजस्ट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। देखिए तो अब इसका नोट नंबर क्या है, जब यह शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो इसमें एक चीज आपको चांस है मेनली होने का, वह है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या होने का चांस है, अब इसके लिए हमको चेक करना है नोट नंबर 2। ऐसे सवाल को हमको स्टडी करना है, समझना है और बनाना है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, सॉरी हम आगे बढ़ गए, नोट नंबर 2 देखिए, शॉर्ट टर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया। अब देखो ध्यान से, पिछले साल टैक्स कितना था, अब कितना है, अभी हमको पेड और मेड से पहले एडजस्टमेंट में देखना है कि पेड और मेड दिया कि नहीं दिया। अब देखो ध्यान से, यहां कुछ पढ़ो, कहीं टैक्स के बारे में लिखा है, कुछ नहीं लिखा, केयरफुली 4 सिचुएशन कल समझाया था टैक्स का। अब यहां पर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम से बच गए, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलना, है कि नहीं है। अगर पेड मेड लाता तो फिर बैलेंस शीट फिगर लाना पड़ता ना। अब यहां देखो, अब मुझे बताओ, यहां से बताइए क्या प्लस क्या माइनस, दोनों एडजस्टमेंट कहां होगा, ऑपरेटिंग में ही होगा, एक स्टेप 1 में ही हो जाएगा और एक सबसे लास्ट में हो जाएगा, बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। बताइए क्या प्लस होगा, पिछले साल का इस साल पेड हो गया तो 60 माइनस हो जाएगा, और इस साल का प्रोविजन मेड हो गया तो ये मेड है और ये पेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्लस और ये माइनस, समझ में क्लियरिटी आ रही है ना। चलिए अब फिर आप बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट पे जब आ रहे हैं तो यहां पर आप आते हैं एसेट्स पे, ये बड़ा फंडा फंसाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में पीपीई याद है ना, प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल एसेट्स
इसमें 2 आइटम दिया है, 3 नंबर 4 नंबर। अब देखो टेंजिबल एसेट्स, अब टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हो सकता है, इन टर्म गुडविल, पेटेंट वगैरह हो सकता है, दोनों का नोट्स दे रहा है। अब जाइए नोट पे, हमेशा इसको देखो, यहां से जज मत करो क्या है। नोट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? मशीनरी, यहीं पे खेला होगा। मशीनरी का जब यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है कि 10 लाख था, 1850 हो गया, और यहां बोलता है कि 1 लाख से 250 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट है, मतलब कि अब यहां पर इसका हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और यही कल कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट 90% चांस में 90% चांस होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स और ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, इस पॉइंट को हर क्वेश्चन में एग्जाम में डालेगा ही डालेगा। यही इस क्वेश्चन चैप्टर का जान है। जान समझते हैं ना? आत्मा निकल गया तो परमात्मा के पास चला जाएगा शरीर। तो उसी प्रकार कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आत्मा है यही सब कॉन्सेप्ट। तो कल का कॉन्सेप्ट जो चले थे वो भी इंपॉर्टेंट था, और टुमारो जो हम करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए ना? अभी रुकिए प्लीज रुकिए, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करें, बस समझिए। उसके बाद यहां देखो एडजस्टमेंट में अभी और कहानी होने वाला है। एडजस्टमेंट में क्या लिखता है कि मशीनरी की कहानी जो थी ना वहां पर वो कॉस्ट पे थी। किस पे थी? कॉस्ट पे थी, क्योंकि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आप अलग कर रहे हैं। नीचे लिखता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसका कॉस्ट कितना था, जिसपे हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना कर लिए थे, जिसको सोल्ड कर दिए 1.35 पे है बाबा। तो अब 3 से 1.45 एडजस्ट कर लेंगे तो 2.55 आ जाएगा। 2.55 को हम बेचे 1.35 में, तो लॉस आ जाएगा। इसका हमको अकाउंटिंग करना है, यानी 2 अकाउंट खोलेंगे कल। शांत रहिएगा प्लीज। एक खोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक खोलेंगे मशीनरी अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे और बैलेंस शीट फिगर हमारा परचेज या सेल निकलेगा। जनरली बैलेंस शीट फिगर परचेज आता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर देखिए गुडविल की कहानी समझिए। गुडविल 2 लाख से कितना हो गया? परचेज की अमोर्टाइज है, कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। कहां जाएगा? और प्लस हो जाएगा। चलिए, उसके बाद इन्वेंट्री ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया, ट्रेड ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया, कैश एंड कैश में ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, उधर लास्ट में जाएंगे ना तो इसको छोड़कर चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुन करंट एसेट है तीनों मार दो, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब सवाल इजी लगभग हो गया है। इसमें तुम लोगों को एक डाउट है, वो कल के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। कौन है? फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके अलावा तुम सब समझ चुके हो, बोलो हाँ ना? और ये सवाल पूछा भी, इसलिए ध्यान रखिए बेटा, हम हमेशा बोल रहे हैं क्लास एब्सेंट नहीं करिए, एकदम देख रहे हो दम है। चलिए, तो इसको हम लोग रखते हैं कल के लिए। अटेम्प्ट करके देखिएगा, ये ऐसा करिएगा, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, वो पॉइंट को छोड़कर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। हम लोग करेंगे कल, अकाउंटिंग करेंगे, उससे निकाल लेंगे। चलिए।